एनसीईआरटी बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 को मैं सोल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A and angle B। देखिए इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि एंगल A एंड एंगल B ये क्या है, आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है दिया हुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है, बोलता है कि ये इस तरह से है कि जो cos A है वो cos B के बराबर है, ठीक है। cos A क्या है, cos B के बराबर है। तो बोलता है कि टू शो दैट, यानी कि प्रूव करना है, प्रूव दैट, शो दैट, क्या, टू शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ऐसा बोल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल है, जिसमें बोल रहा है कि ऐसा है कि ये दोनों एंगल के कोसाइन बराबर है, देखो cos A इक्वल टू cos B। तो हम लोगों को सिद्ध करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट और टू शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो क्या किया जाए, देखो एक बात है कि जैसा कि मैंने क्लास में जब हमने कंसेप्ट आपको बता रहे थे तो मैं बताया था आपको कि जो कॉस साइन, ये जो भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो देख रहे हो ये सब एप्लीकेबल है इन राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब हम लोग इसकी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या बोलता है, एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल। इसका मतलब कि हमें अगर ये ए एंगल है तो इसको बी रखना पड़ेगा, और ये सी, क्योंकि सी क्या है, आपका राइट एंगल है, इसलिए आप इसको ए और बी नहीं कर सकते, तो सी तो कर सकते हैं, ठीक है। अब एंगल ए और एंगल बी, अच्छा एक बात और एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग, एज्यूम क्या मान लेते हैं कि जो बी सी है वो एक्स है और जो ए सी है, ए सी जो है वो वाई है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो बताइए अगर बी सी एक्स है और ए सी वाई है तो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी क्या हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, वो बोलता है कि जो h है वो बराबर होगा p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, यानी कि p क्या है, परपेंडिकुलर है, b क्या है, बेस है, यानी कि हाइपोटेनियस बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट अंडर। अगर हम इस वैल्यू को वहां पुट करेंगे h इज इक्वल टू, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। इस तरह से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है, ओके। अब क्या बोलता है, cos A, दिस इज द गिवन कंडीशन, cos A is equal to cos B, this is the given system in the question, this is given, okay। now तो हम लोग इस चीज को यहां लिखते हैं, cos A is equal to cos B। तो cos से क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के लिए, इस A एंगल के लिए P तो BC होगा, B क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो मैं यहां लिखता हूं AC ओवर AB। नाउ इस एंगल के लिए B क्या हो जाएगा, BC ओवर AB। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी
और अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट में जाकर के आप लिखोगे और मैं उसको फिर से बताऊंगा, ठीक है, आपको समझाऊंगा। लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए AC क्या है आपके पास, AC क्या, देखो cos A इज इक्वल टू B/H होता है ना, तो इस एंगल के लिए P क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और इस एंगल के लिए AB क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो एक्यूट एंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और राइट एंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर B एंगल के लिए AC क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और AB क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, यानी कि BC क्या होगा, वो बेस होगा। इसलिए हम लोगों ने cos B एंगल के लिए हम लोग BC को बेस लिया। आई बात समझ में? चलो अब AC क्या है दोस्त, AC को रिप्लेस करेंगे हम लोग। देखो AC को अगर रिप्लेस किया जाए, यहाँ मैं बताता हूँ, अगर AC को रिप्लेस किया जाए, AC क्या है यहाँ पर, Y है, तो यहाँ रिप्लेस कर दिए Y, और AB क्या है, AB क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू cos B क्या है, BC कितना है यहाँ पर, BC x है, और AB क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। तो अगर देखा जाए तो आप डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हो आप, तो क्या बचा, y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स क्या है, दिस इज द साइड। तो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, हम लोग बाय ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं कि अगर साइड बराबर है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल y का y क्या है, साइड है ना, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, b होगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे एंगल b, और x क्या है यहाँ पर, x यहाँ पर क्या है, साइड है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, a, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल a, और यही आपको प्रूफ करना था। तो दिस इज द प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, हम लोग जानते हैं कि इक्वल अगर साइड हो तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। इस हिसाब से ये एंगल बी और एंगल ए हो गया, और यही आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।